दिवसीय धरना का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे 3 बिंदु है, 3 मांग है। पहला मांग कब्रिस्तान, दूसरा मांग है हमारे लोग गांव में जो मारे जा रहे हैं और उनका रिपोर्ट होने से सही जांच नहीं हो रही, इसके बाद सीबीआई मांग कर रही है। जो लोग मार गए अपन शिकायत दिए हैं, एसपी ऑफिस में है और थाने में है, उसका निष्पक्ष जांच हो। तीसरी मांग हमारे लोगों का फसल को काटा जा रहा है और उनको ले जाया जा रहा है, उनका फसल उनको वापस दिया जाए और इस प्रकार का घिनौना कृत्य बंद होना है, ये हमारी मांग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो गांव-गांव में रहते हैं और मार खा रहे हैं, तो मारने वाले के ऊपर हम लोग शिकायत देते हैं, नामजद शिकायत देते हैं, तो सही जांच नहीं हो रहा है, सही जांच होने पाए। पिछले दिनों में हमारे जो मीडिया में आया, पेपर में आया कि हम उनका नाम सहित अपने नगर थाने में दिया है, उसका अभी तक हमारे पास किसी प्रकार की जांच नहीं है, किसी प्रकार जांच नहीं हुआ और अभी तक हमारे पास कोई किसी प्रकार का जानकारी नहीं मिला है। बघेल है और मसीह समाज के 3 दिवसीय संचालक समिति का सचिव। अब ये क्या आप लोगों की मांगे हैं, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा 3 सूत्री पहला मांग कब्रिस्तान, दूसरा मांग मसीहों पर अत्याचार हो रही है वो बंद हो, तीसरी मांग है कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। पहला मांग कब्रिस्तान इसलिए है कि 3-4-5 साल पहले हम लोग गाँव में दफनाने दिया जाता था। हम लोग सबके साथ मस्त भाई प्यार से रहते थे, प्रेम से रहते थे, लेकिन 5-4 साल बाद हमारे गांव में ऐसे माहौल पैदा किया गया है कि हमारे लोग मर जाते हैं, कब्रिस्तान में दफनाने लगे, गाँव से बाहर बेदखल। इसलिए हम प्रत्येक गाँव में मसीह समुदाय के लिए अलग से कब्रिस्तान को शासन से मांगते हैं। और दूसरी मांग है जो हमारे मसीह लोग हैं फसल उगाते हैं खेत में, उसको नष्ट किया जाता है, दे के फसल बढ़ जाता है, पक जाता है, तो उसके बाद फिर से झूठ बन के आते हैं और फसल को काट कर लूट लेते हैं। ये अत्याचार मसीहों के ऊपर न हो, बंद हो, ये हम शासन से मांग। तीसरी मांग है हमारी जो कानून व्यवस्था, जो गाँव के लोग गाँव में इकट्ठा होते हैं, उनको कौन सलाह देता है, कौन शिक्षा देता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उन लोग इकट्ठा होते हैं और घर घर में घुसते हैं और घर आपसी के लिए दबाव बनाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, अदमुआ मारते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। और इस समय जब पीड़ित परिवार के साथ हम थाना जाते हैं तो थानेदार हमारा बात को नहीं सुनता है, हमारे पक्ष में FIR नहीं करता है। ये FIR करें और निष्पक्ष जांच करें और जो लोग कानून का हाथ में लेते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। ये 3 चीज़ हम मांग करते हैं। दूसरा दिन का प्रदर्शन को हम रोशन करते हैं, हमारे साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए आज का इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। कि जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है वह स्थान उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए जो जहां जन्म लिया है और जहां मर गया है उसका अंतिम संस्कार उसी गांव में किया जाए। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था और उस समय ये जितने मुंह फाड़ रहे थे सबका मुंह बंद हो गया और वही सिंबार ग्राम ने हमने दफन संस्कार किया। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कानून के हिसाब से। अब दूसरा जगह होता है कुछ मृत्यु तो बार बार यह लोग क्या करते हैं, जाओ हाई कोर्ट से गाइडलाइन आ गया ना भाई। उसने कहा, क्या कहा मजिस्ट्रेट ने, क्या कहा आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या कहा कि जिस जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज कहीं पर भी कोई व्यक्ति जाकर रहने लगता है। दिल्ली में हमारे एक मंत्री रहते थे, दिल्ली में बोरा जी का क्या नाम है, मोतीलाल बोरा जी, उनको मैं दिल्ली में भी मिले हैं, दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब उनका मृत्यु हुआ तो 1500 किलोमीटर दूर उनके गृह ग्राम में लाकर छत्तीसगढ़ राज्य में उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के। आप हमारे जन्मभूमि में हमारे मृत्यु के पश्चात हमें क्यों दफन होने नहीं दे रहे हो? किसने आपको यह अधिकार दिया कि हमें गांव से भगाया जाए, गांव की सीमा से बाहर किया जाए? ऐसा कौन सा कानून और नियम में लिखा है? आज आपके अधिकारी हमें घर वापसी करने का धमकी देते हैं।
क्यों देते हैं भाई? आपको किसने अधिकार दिया? आज मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप लोग, मुंह तोड़। हमारे पास्टरों को गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हैं। किस लिए देते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? क्योंकि हमें भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। पहला नंबर में क्या अधिकार दिया? अनुच्छेद 25 में क्या अधिकार दिया? यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के अनुसार धर्म मानने, पालन करने और प्रचारित करने का अधिकार देता है। हमको धर्म मानने का अधिकार यह संविधान देता है, और तुम कौन हो रोकने वाले? दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है? धर्म का पालन करना। हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, जैसे पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार बनाना। और तुम हमको क्यों कब्रिस्तान में प्रार्थना करने तक नहीं देते? हम अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान रख सकते हैं इस अधिकार के तहत, और तुम हम जब बर्थडे बनाते रहते हैं और प्रेयर करते रहते हैं, उस समय आके तुम हमको धर्मांतरण का आरोप लगा के हमारे पास्टरों को जेल में डालने का काम कर रहे हो। हम जब बर्थडे बनाते हैं, जब हमारे घर में कुछ भी अच्छा काम होता है, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। इससे तुमको क्या तकलीफ है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 25 हमको अधिकार देता है। व्यक्ति को, तीसरा पॉइंट में, धर्म प्रचार करने का, व्यक्ति को अपने धर्म प्रचार करने का अधिकार है। क्या है? अपने धर्म प्रचार करने का। हम यीशु मसीह का खुलेआम प्रचार करते हैं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम हमें कुचलने का काम करो? हम किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करते भाई। हर कोई जबरदस्ती पैसे के लालच में आके धर्मांतरण नहीं कराता है और ना करता है। अगर धर्म के नाम से लोभ और प्रलोभन से अगर धर्मांतरण होते रहता तो आज ये पूरा भारत देश ईसाई राष्ट्र होता। ये सब व्यर्थ बातों से तुम लोगों को भड़काने का काम ना करो। उन लोगों को मैं इस मंच से आगाह करना चाहता हूं कि मेरे इस किसी को मिला तो ऊंचे आवाज में पढ़ने के लिए थोड़ा सा मदद करेंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 29 पद। यस। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में मैं आज थोड़ा सा समय में आप लोगों को बता करके मैं बैठना चाहता हूं। यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह का अनुग्रह क्या है। मसीह का अनुग्रह सिर्फ आशीष पाना ही नहीं, परंतु यहाँ पर लिखा गया है मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि केवल तुम उस पर विश्वास करो, यह नहीं, परंतु विश्वास करके आशीष पाना है, उद्धार पाना है, शांति पाना, मुक्ति पाना। यह तो प्रभु का अनुग्रह है ही। वह अनुग्रह पा करके आज आप आर में अपना जीवन को धन्य कर चुके हैं। प्रभु का अनुग्रह है कि जीवित प्रभु यीशु मसीह को जो मृतों में से जी उठा, जिसको विश्वास करने से मुक्ति है, जिसको विश्वास करने से हमारा जीवन में छुटकारा है, जिसको विश्वास करने से प्रभु हमको अनंत जीवन देता है, उतना ही प्रभु का अनुग्रह नहीं, परंतु बाइबल कहता है कि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु की महिमा हो। इन दिनों में हमारे जीवन में मसीह के कारण जो कुछ भी आप पार में दुख उठाते हैं, यह प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको एक वचन के साथ मैं आगे ले चलना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार लिखा गया है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 पद में पहले सदी के प्रभु के दास लोग कलीसिया को क्या प्रचार करते थे, यहाँ लिखा गया है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। और ये कि पहली बार इतरो सभा जो बीच ने एवं बारे मैं कुछ वोट के बोलू चाहे से मुझे चाहती थर थर से शायद बोल सकें या नहीं सके। अगर कुछ गलती हो दे तो मैं तुम चले क्षमा चाहे से कि हाजी हमें मयाल भी नहीं काज बोले से कि
शासन के और प्रशासन के जानकारी उधर चाहिए कि गांव ले बड़े लोग गीला से हम हिंदी में बोलूँगा तो बोल दे कि सपाए तो शहर चढ़ो ना उन नहीं बोलती जरूरत मातर अगर ऐसा मन उन मन कसन लागे थे कि आज गांव ले बोले कुछ लोग मन हिला और कुछ गोट मन के सांगला पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो मात्र कुछ गोट के सांगला सो मैं तुमके पूछुक चाहे से कितरो लोग के चिंता लागे से चिंता कितरो लोग के लागे से और कितरो लोग बीड़ के दखु किलास बीड़ के ये तन 3-4 प्रकार के लोग आसो मतलब रुआ आसो नहीं रुआ कोनी तो नीगेले सांग दे और कोनी तो कितरो बीड़े दे दखे दे और कोनी तो आप लोग दुख और दर्द के दरुन बारी ये वो है जोन माने दुख के और दर्द के दरुन हुआ है उन आप लोग जगह के नीचा ने जैसा शुरू हुए थे शुरू दरुन बारी लास्ट तक है ने तो दुख के जब दरुन बारी हुआ है उन माने जगह के नीचा हुआ है ताकि हम जोन काम का घेलू से उनका हम पूरा हो আমি যাউন বাড়ি সোচে মু দেখাউন উলু আর আমি ইলু আর কোনি বলন খা যাও রলে নাই মই ধর্ণা প্রদর্শন যাও রলে মাতারন তান काय काय যাও রলে সোজে মু দেখাও যাও রলে উনি ইলো এটা হতা চোঁচ মারলো আর খেল या फिर सहारे बोल बातरन सहारे बोल আর খেল मातरन बोले से मैं धर्ना जाऊ रले परमेश्वर जो बाइबल जो वचन ले सांगे से तू दुटान परमेश्वर जो सेवा करुक नहीं सकीस हम ये गोटो काम कर जिलूस तो हमको गोटो काम के पूरा घर तो रहे ये सबसे पहले मैं तुमन मन के मारे सबसे पहले जितने लोग हिलास तुमन मन मैं तुमन मन के मारे ताकि एबे अच्छा जन प्रभु जो सेवक मुनत संविधान जो गोट के और जो आमचो बीच ने गुजरली सुन गोट के तुमन मन के आरामन मन के सांग लास मैं फिर बोलूँ नीचे गोट के सांग दल जो जो थलवा चाट तो लोगत उन मन आदिवासी के बोलुआत कि आदिवासी के बैला पुसला करुण बारी धर्मांतरण करे सो कौन का होता हमके धर्मांतरण कई तन महारा लोग हस्ते मन कर सो महारा लोग के धर्मांतरण कर सो नहीं बोलो मातरम जो आदिवासी गोंड मारिया और मुरिया के बोले सो कि ये मन के बैला पुसला करुण बारी धर्मांतरण कर सो आज ही हम छो बस्तर ने कांग्रेस पार्टी जो चीफ जो दीपक भेजा है उन बले से सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तू अगर धर्मांतरण रोक नहीं सकता है तो चूड़ी और साड़ी पहन के पड़ जा दीपक भाई जितल दारो लो उदल दाई उन धर्मांतरण के भड़ा तो फिर काय कर लो रोक लो मारपीट कर लो मुझे गोट के काय करे विष्णुदेव साय के सांगे मैं बोलूं ची पार्टी चो आदि तो मैसेज ने मैं देखते रहे कि चीफ सीएम अगर धर्मांतरण को रोक नहीं सकता है तो चूड़ी और साड़ी पहन के बैठ जाए क्यों रोकेगा मैं पूछता हूं उस चीफ से उस दीपक बीज से जो पूर्व सांसद है पूर्व जो विधायक है उसको वो क्या है उन खाया उन आदिवासी आई की महाराय की बतराय क्या कहे उन खाए बिता है आदिवासी नो है अगर उन धर्मांतरण करके गर्त पिता को रोके से तो उन हाथ ने राखी काय कच बांध लो से माता ने तिलक काय कच लगा उसका उन भामन है उन तिलक लगाने बारी उन भले से धर्मांतरण को रोको तो उनके कौन रोके से उनके तिलक लगा तो कौन रोके से उनका भामन है वो भारी गुस्सा लागे जिदल है हम बोलते रहलू हम तो जीवन में संकट होली तो हम विधायक लगे विधायक मोदी जी हम जो गांव में समस्या ऐसे ये उनका गोठो गोट सांग ऊपर ले तो दबाव से भाई मैं काय करूं दीपक बैठला गेलू तू बस्तर जो शेर आस बस्तर जो टाइगर आस तू जोन बोलू नु हुआ तू बोल कि हम जो ये समस्या के रोक
कौन माने असन चुपचाप, सवाल तो जवाब नहीं है। आज ही उन बले से धर्मांतरण रोक नहीं सकता है जो चूड़िया और साड़ी पहन के बैठ जीतल रहे भूपेश बघेल शहर ने उन बार बसलो उनके हम गेलू सब पास बार उन संगे और बोलू हमको बस्तर में कब्रिस्तान चाहिए। भूपेश बघेल क्या बोले, अरे सबके सब उसी के मैं पीछे पड़े हूं। भाई हमको जरूरत है, हम पीछे पड़ेंगे ना, हमको जरूरत है ना। ये भी मुकेश साहब उपाध्यक्ष बोलते रहा कि जो जमान ने जगह ने उन जन्म से उन स्वर्ग है, उन स्वर्ग है। हम चुका जान चुका हम स्वर्ग है, तो हम क्यों आप लोग जगह थाने बाहरी जाओ? कोई बाहरी जात का तियरा सास हम बाहरी नहीं जाऊं, हरामी धर्मांतरण नहीं करूं, हम जीवन परिवर्तन करूं। हम जीवन परिवर्तन करूं से और उन भामन और बनिया और बजरंग दल तो थलवे चार तो लोगों बोलुआ कि पैसा देकर धर्मांतरण की जाता है। कौन बाप दे से पैसा, कौन बाप दे से पैसा कि तुम धर्मांतरण करा? तो उन में जो सोच का आया है, उन में जो विचार का आया है, मैं पूर्व काल में पाठ को जाऊ चाहे से भूत काल में जाऊ चाहे से कि हम जिदल दाय आदिवासी रोलू मोर लोग के कार्टून खाते रोलू अब मारिया विष्णुदेव काय बोले से जो गाय को कहता है गाय हमारा माँ है, गाय माँ है तो हमारी माँ क्या है? कोई व्यक्ति मर जाने से कफन के लिए परेशानी किया जा रहा है, उसको हम मांग रहे हैं कि कफन दफन शांति के साथ हो और उसके लिए यदि अलग पृथक से जमीन देना है तो शासन हमें जमीन प्रदान करे और किसी रीति से कोई बाधा ना हो। दूसरा चीज, हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, कई जगह घर से निकालना, मारपीट करना, धान काटना, जबरदस्ती लूटना, जमीनों को हत्याना, ऐसे ऐसे कई प्रकार का अत्याचार हमारे मसीह लोगों को सहना पड़ रहा है। उसके ऊपर शासन रोक लगाए, प्रशासन रोक लगाए और जो लोग ऐसे कृत्य को कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ये हमारी मांग है। और आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है।